धमाके के पीछे बड़ी साजिश। धमाके के बाद देश भर में अलर्ट। धमाके के पीछे किसकी साजिश? दिल्ली में 29 जनवरी को शाम 5:05 पर अचानक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दिल्ली ही नहीं देश को भी हिला दिया। धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ और महज 4 से 5 कार के शीशे टूटे। छोटे धमाके से बड़ी साजिश का ट्रायल हुआ जिसे बताया गया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। धमाका हुआ तो दिल्ली दहल गई और गृह मंत्री एक्शन मोड में आ गए। देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। भीड़ भाड़ वाली जगहों की निगरानी बढ़ा दी गई। मुंबई में रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई और धमाके के जांच की जिम्मेदारी स्पेशल सेल को सौंप दी गई। मौके से एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली है जिसमें साल 1970 का टाइम आ रहा है, लेकिन इसमें लाइव फुटेज चल रही है। इस सबूत के मिलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि ये ब्लास्ट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। धमाका क्यों हुआ? धमाका किसने किया? और कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में धमाका कैसे हुआ? साथ ही धमाका करने वालों की आगे की रणनीति क्या है? इसकी तलाश शुरू हुई तो इसके तार ईरान से जुड़ने लगे, जिसकी वजह धमाके वाली जगह पर मिली वो चिट्ठी है जिससे कई राज खुलने की आशंका जताई जा रही है। दावा किया गया कि चिट्ठी इजराइल के राजदूत को संबोधित की गई है और लिखा गया है कि ये एक ट्रेलर था। इसमें 2020 में 2 ईरानी नागरिकों के काम का भी जिक्र किया गया है, जिसमें ईरान के एक शक्तिशाली जनरल और ईरान के परमाणु वैज्ञानिक का भी जिक्र है। इस आशंका को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि 23 जनवरी को ही भारतीय एजेंसियों ने यरूशलेम के यहूदियों पर संदिग्ध हमले के बारे में अलर्ट जारी किया था। चिट्ठी में ये बातें सामने आई तो सवाल उठने लगे कि क्या ये धमाका ईरान के जनरल सुलेमानी की मौत का बदला था या फिर इजराइल ईरान की दुश्मनी का धमाका था। ये सवाल इसलिए क्योंकि साल 2012 में 13 फरवरी को दिल्ली में इजराइल के राजनयिक की कार में एक बाइक सवार ने चुंबक से चिपकने वाला एक बम चिपका दिया था, जो कार के प्रधानमंत्री निवास के पहुंचते ही फट गया था। इस हमले में इजरायली राजनयिक की पत्नी जख्मी हुई थी और जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हमले के पीछे ईरानी खुफिया एजेंसी का हाथ होने की तरफ इशारा करने वाले सबूत मिले थे। यही वजह है कि स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या ये धमाका भारत इजराइल की दोस्ती पर चोट की साजिश है, क्योंकि ये धमाका उस दिन हुआ जिस दिन भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंधों के 29 साल पूरे हुए।